हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोन वन। मेरा नाम है यश। मैं यहाँ पे आया हूँ आज आपको सिखाने के लिए क्या होता है स्टॉक मार्केट। नाम तो आप हर किसी ने सुन के रखा होगा स्टॉक मार्केट। आपने शायद ये भी सुना होगा अपने घर वालों से कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, स्टॉक मार्केट करना ही नहीं चाहिए, उसमें तो पैसा डूब जाता है, सट्टा है, जुआ है, बहुत सारी चीज़ें सुन के रखी होगी। पर अगर मुझसे आप पूछो ना स्टॉक मार्केट क्या होता है, मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छी जगह होती है जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कुछ रिसर्च करके, कुछ समझ के, देख कर, परख कर उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है। मेरा एक सिंपल यही आंसर है कि यहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए, लेकिन सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद आपको हर एक चीज़ पता होगी। तो ये जो है ना स्टॉक मार्केट हमारा एक नया कोर्स है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जो लोगों में हाइप फैली हुई है ना कि स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं करना चाहिए, तो बस उसी चीज़ को हम लोग दूर करना चाहते हैं और लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। ठीक है, तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हम लोग कोर्स के अंदर पढ़ने वाले, कौन कौन कोर्स कर सकता है। ये कोर्स करने के बाद इंट्रोडक्शन का आपका क्या एक स्किल डेवलप हो जाएगी, क्या आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोर्स के अंदर पढ़ेंगे क्या स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं तो उसके अलावा और कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एवेन्यूज है। मतलब सिंपल वर्ड में क्या ऐसी कौन सी जगह है जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, अपना पैसा लगा सकता हूं अपने फ्यूचर गोल्स, एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। ये पढ़ेंगे हम लोग। स्टॉक मार्केट के बेनिफिट्स क्या क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर कोई कंपनी आ रही है तो उसका मोटिव क्या है, वो क्या चाहता है, कि कोई रिटेल पर्सन जा रहा है, मेरे जैसा, आपके जैसा पर्सन स्टॉक का मार्केट के अंदर जा रहा है, तो हम लोगों का इंटेंशन क्या है। फिर अलग अलग टाइप के मार्केट आते हैं स्टॉक मार्केट, ऐसा नहीं स्टॉक मार्केट बस यही, स्टॉक मार्केट के अंदर भी अलग अलग टाइप ऑफ मार्केट होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब क्या है हम ये भी पढ़ने वाले। एक आपने अभी अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा सुन के रखा होगा आईपीओ। होता क्या है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये कंपनीज क्यों लाती है, ये क्या होता है, आपको लगाना चाहिए आईपीओ या नहीं, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले। फिर चलिए आईपीओ लगा लिए, उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है, स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन लोग होते हैं, अंदर मतलब मेरे अलावा और कौन कौन लोग हैं, अगर है स्टॉक मार्केट चल रहा है तो उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, कौन ऐसी पार्टी है जो इसको काम, लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवा रही है, मैं किसके थ्रू ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले। फिर आपने सुन के रखा होगा हमारे यहाँ पे एड्स देखी होगी बहुत सारे जगह पे कि इसके यहाँ डीमेट अकाउंट खुलवा लो, उसके यहाँ डीमेट अकाउंट खुलवा लो। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट ओपन किस तरह से करते हैं, क्या क्या डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवानी पड़ती है। चलिए डीमेट अकाउंट तो खुल गया, अब डीमेट अकाउंट यूज किस तरह से करना है, मतलब डीमेट अकाउंट का भी सॉफ्टवेयर आता है कि उसको यूज किस तरह से किया जाए। मोबाइल एप्लीकेशन है या लैपटॉप का, आपका पीसी का भी कोई भी एप्लीकेशन है, उसको मैं यूज किस तरह से करूं, ये कुछ बेसिक चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर चलिए ये कुछ नॉलेज तो हम पे आ गया, अब कौन है जो रेगुलेट करता है, क्या चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ेगी, सेबी कौन है, डिपॉजिटरीज क्या होती है, डीमेट अकाउंट्स क्या होते हैं, इनकम, अगर चलिए प्रॉफिट कर लिया स्टॉक मार्केट से तो इनकम टैक्स किस तरह से लगेगा, ये सब चीज़ें हम लोग हमारे कोर्स के अंदर पढ़ने वाले। फिर ये कोर्स कर कौन सकता है, देखिए ये कोर्स करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, कॉमर्स की कोई बड़ी डिग्री आ गई है, या ऐसी कोई चीज़ें करनी ज़रूरी नहीं है। एक सिंपल जो मैं आपको बताऊंगा ना, आपको एक चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है, नफ़ा और नुकसानी। मतलब कि अगर मेरे को नफ़ा ये चीज़ में करना है, प्रॉफिट करना चाहता हूँ, तो उसके सामने मुझे कितना लॉस हो सकता है, नुकसानी कितनी हो सकती है। और भी सिंपल वर्ड में आपको बता दूँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड, कि अगर मैं ये चीज़ के लिए, ये प्रॉफिट कमाने के लिए इतना रिस्क ले रहा हूँ ना सर, तो मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड कितना मिलने वाला है। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ जाती है ना, तो ये कोर्स आप इजीली कर पाओगे, आपके लिए बेस्ट होगा ये फाइनेंशियल अपने आप को अवेयर करने के लिए, कोर्स करने के लिए। चलिए ये सब तो ठीक है, ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मुझे ऐसा क्या फ़ायदा हो जाने वाला है, तो उसमें होगा क्या, आप कुछ एक बेसिक जगह पे जॉब कर सकते हो। जॉब कहाँ पे, तो कुछ ब्रोकरेज सर्विसेज होती है, मतलब जो ब्रोकर होता है एंड क्लाइंट, उनके बीच का जो पर्सन होता है, सब ब्रोकर्स आ गए, खुद ब्रोकर बन गए, तो ये बेसिक कुछ चीज़ आप जॉब कर सकते हो। अब कर तो ली जॉब, सामने आएगा क्या, डीमेट अकाउंट किस तरह से खोलने, क्लाइंट्स लाना, कन्विंस करना, उनको बताना कि चलिए मैंने आपको जॉब दे दी मेरे यहाँ पे, आप
कोई ऐसी क्या स्किल है कि आप जॉब कर पाओगे, तो स्किल ये पता चलेगी कि ये कोर्स जो मैंने किया ना, उसके बाद मैं अपने क्लाइंट्स को बता पाऊंगा कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, ये सब चीज़ें भी मैं उनको समझा पाऊंगा। ये समझे सजा दी। फिर उसके बाद इनकम टैक्स क्या होता है, एक बेसिक कि आपको कितना लगने वाला है, ये सब चीज़ें भी, एक बैक ऑफिस जो काम होता है ना, उसके लिए आप रेडी हो जाओगे नॉर्मल हमारा ये वाला कोर्स करके। ठीक है, चलिए तो आज हम हमारा कोर्स स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है स्टॉक मार्केट। मुझसे अगर पूछोगे तो मैं एक सिंपल सा आपको जवाब दूंगा कि इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा वर्ड नहीं है, इन्वेस्टमेंट मुझे पता है, आपको पता है क्या होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना किस तरह से सिर्फ है ना, हमको ये ही पता नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से लाए, तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होगा, एक क्या होनी चाहिए, आपके पास एक रेगुलरली पैसा आना ज़रूरी है कि कोई एक जगह से कोई अर्निंग्स होना ज़रूरी है, जहाँ से आपकी सैलरी आती हो, इनकम आती हो, उसमें से निकाल के कुछ आपके खर्चे, घर के खर्चे, चाय पानी, पेट्रोल, खाना पीना, इन सब के खर्चे निकालने के बाद जो पैसा आपके पास बचा वो काम आता है, सेव होता है। ऐसा तो है नहीं, सपोज कीजिए मेरे पास 1 लाख की मेरी सैलरी है, मेरा महीने का खर्चा है 40,000 रुपीज़, 60,000 ऐसा तो है नहीं मैं यूं ही उड़ा दूंगा। क्या करूंगा, उसको बचा के रखूंगा। क्यों बचा के रखूंगा, अब समझिए, मेरा आज का जो एक्सपेंस है ना, मतलब ये मंथ का एक्सपेंस 40,000 रुपीज़ है, ज़रूरी तो है नहीं कल जाके, मतलब नेक्स्ट मंथ मेरा सेम खर्चा होने वाला है, शायद मुझे कुछ नया लेना पड़े, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आ गई, कहीं घूमने जाने की इच्छा हो गई, कुछ नया सामान लाना है घर परिवार के लिए, तो ये जो बचा है वो पैसा है ना, वही कल जाके काम आने वाला है। मेडिकल इमरजेंसीज आ गई, आ सकती है, कल जाके क्या हो जाएगा नो वन नोज, राइट। तो इसीलिए ना नॉर्मली हम पैसा सेव करके रखते हैं ताकि हमारे पास कुछ बचत रहे कल जाके। अब ये पैसा बचा है तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है ना, यही पढ़ना है हमको हमारे ये वाले कोर्स के अंदर, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। अब इन्वेस्टमेंट करने से होगा क्या, आपकी जो वेल्थ है ना, नॉर्मली वेल्थ मतलब धीरे धीरे कि एक महीने मैंने 60,000 रुपये बचाए, अगले महीने मैंने 40 बचाए, अगले महीने मैंने 50 बचाए। अब जो आपका सेविंग का जो स्केल है ना, वो भी ज़रूरी नहीं है ना कि हर महीने 60,000 ही बचेंगे। कभी कभी क्या होगा, 60 के 50 बचे, किसी दिन 35,000 बच गए, किसी दिन कुछ पैसा ही नहीं बचा, चांसेस हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करोगे ना, पैसा बचा के रखोगे तो कल जाके वो आपको ही काम आने वाला है। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने सुना होगा दादा पापा ये लोग आपको बोलते थे कि हम लोग 10 रुपये बेटा लेके जाते थे ना, घर का सारा सामान लेके आ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। आज के ज़माने में आप 10 रुपये लेके जाइए, घर का सामान नहीं ला पाएंगे। क्यों? हुआ कुछ नहीं है, हुआ एक ही चीज़ है, इन्फ्लेशन जो है ना वो राइज अप हो चुकी है। मतलब कल के जो मेरे 5 साल पहले के जो मेरे 100 रुपये थे ना, वो आज भी 100 रुपये ही है, लेकिन दिक्कत क्या आ गई है, वो 100 रुपये की वैल्यू घट चुकी है। मतलब वो 100 रुपये की वैल्यू हो चुकी है 93 रुपीज़। इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ है, चीज़ें वही है, बस उनके भाव बढ़ चुके हैं, महंगाई बढ़ चुकी है। तो महंगाई को बीट अप करने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते, पैसा बचा के रखते, कल जाके नहीं पता क्या होने वाला है। इसीलिए हमेशा पैसा से, आज का बचाया हुआ पैसा ही कल जाके काम आएगा। ये हर किसी ने आपके घर पे भी बोला होगा, मेरे घर पे भी यही बोलते हैं, बेटा पैसा बचा के चलो कल जाके काम आने वाला है। तो इसीलिए तो हम स्टॉक मार्केट में उतरे ना, ताकि इन्वेस्टमेंट कर सके, पैसा अच्छा बचा सके, रिटर्न निकाल सके। रिटर्न पता है ना कि मैंने पैसा कोई जगह पर इन्वेस्टमेंट किया, उसके सामने मिलने वाला मेरा प्रॉफिट, मेरा नफ़ा, इसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की आपको कुछ चीज़ें पता होगी, जैसे फिक्स डिपॉजिट आ गया, गोल्ड आ गया, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन हम पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट ही क्यों चूज़ करने वाले, इसके बारे में ये कोर्स के अंदर है ना हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले कि क्या होता है पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट, उसका चर्चा हम पूरा कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ फेमस कोट्स है जो बनाए हुए, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैव बीन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम एंड दे समटाइम गेट प्रॉफिट, समटाइम सफ़र लॉसेज। तो ये बिल्कुल सही है सर, कभी कभी क्या होता है प्रॉफिट अच्छा होता है, कभी नुकसान ही भी होता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये चीज़ हमेशा संभल के चलिए कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे प्रॉफिट हो चाहिए, तो उसके सामने लॉस आने के चांसेस भी हो सकते हैं,
रिस्क है ना हर एक जगह पर होता है। मैं खुद का बिजनेस करूँ, स्टॉक मार्केट करूँ, जॉब करूँ, हर एक जगह पे कोई एक जगह पे पढ़ने गया, उसके सामने कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो रिस्क है ना, लॉस की चिंता हमेशा हमें को रहनी ही चाहिए। अब कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, लॉस होता है। ये होता किस तरह से, ये ना डिसीजन मेकिंग पे होता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट में जो रिसर्च है ना वो ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैंने सोच दिया कि अब आप नॉर्मली इन्वेस्टमेंट लोग यहाँ पे इंडिया में किस तरह से कर रहे, समझिए कोई जगह पे कहीं हम लोग घूमने गए, हमने किसी से सुना भाई ये कंपनी है ना बहुत अच्छी, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मैंने क्या देखा, उसका भाव ये था, कल जाके ये भाव हुआ, बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। अब मैंने सिर्फ क्या देखा, भाव बढ़ रहा था ये देखा, मैंने ये तो नहीं देखा ना कंपनी क्या करती है। मैंने अपने एंड से रिसर्च तो नहीं करी। मैंने क्या किया, मेरे को कोई थर्ड पार्टी के नाम से मैंने ये सुना हुआ था स्टॉक का नाम, तो मैंने ये देखा और इन्वेस्टमेंट किया। अगर अब कल जाके लॉस हो भी जाता है तो वो मैंने अपना डिसीजन किया था, मैंने उसने मेरे को गारंटी एश्योरिटी नहीं दी थी कि अगर लॉस हुआ ना सर तो मैं आपका जो भी होगा लॉस मैं आपको पे कर दूंगा। तो दिक्कत क्या होती है लॉस करने की, सफ़र करने की, कि हम लोग है ना इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचते नहीं, खाली देखते चलो ये है ना इसमें कर देते, इनका तो क्या ही होगा, ये कंपनी तो कहाँ ही डूब जाएगी, क्या होगा हमको भी नहीं पता है सर। तो दिक्कत हमेशा आएगी। फिर दूसरा कि इज़ दैट मच डिफिकल्ट टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट, मेरा जवाब है ना नहीं है। क्यों, वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिसर्च जब भी आप करोगे, रिस्क रिवॉर्ड आप समझ गए ना कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इतना मेरा रिस्क है, तो आप कभी नहीं डरोगे। मतलब सपोज कीजिए मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक के अंदर डाल दिया, अब मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को 1 साल के अंदर 30-40% प्रॉफिट आ जाए। 30-40% प्रॉफिट इज इनफ, मतलब 1 लाख पे 40,000, 30 से 40,000 रुपये कमाना। अब आप 30 से 40,000 रुपये कमाना चाहते हैं, लेकिन वो स्टॉक के अंदर 5-10 हज़ार के नुकसान ही आ गए, अगर ये चीज़ भी नहीं देख सकते ना तो डिफिकल्ट होगा स्टॉक मार्केट से अर्न करने के लिए। आप जब भी कोई ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट करो, अब ये समझ के चलिए रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट समझना जरूरी है कि अगर मैं ये बाई कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इतनी नुकसानी 5 से 10% नुकसानी देखने की नौबत आ सकती है। अगर आप ये देखने के केपेबल हो गए ना तो आपको लॉस से कभी डर ही नहीं लगेगा। आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना एक ईजी चीज़ समझोगे। तो तीसरा जो पॉइंट है ना कि ऐसी क्या रीज़न है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स या इन्वेस्टर सफ़र करते हैं बड़े बड़े लॉसेस, एक ही सिंपल आंसर है, ग्रीडीनेस। आप है ना अपनी लालच कभी नहीं, हम है ना अपनी लालच कभी नहीं समझ पाते। हमको ऐसा है ना कि आज 10,000 मिल रहे हैं ना, 15,000 मिल जाए तो और अच्छा है, लेकिन वो 15,000 की लालच में जो 10,000 रुपये मिल रहे थे ना उसको बुक नहीं किया। ये प्रॉफिट में से लॉस आने के चांस हो सकते। लॉस में से लॉस किस तरह से होगा कि मैं मानिए मेरा 2,000 रुपये की नुकसानी चल रही थी या 5,000 की नुकसानी चल रही थी, मुझे समझ जाना चाहिए था कि जो मैंने अपना समझा था ना कि 5,000 की नुकसानी हो सकती है उतना हो चुका है ना, तो बेटर है मैं बुक कर लेता हूँ, क्यों मैं ज़्यादा रिस्क लूँ यहाँ पर। वो हम भी नहीं समझते, हम सोचते हैं ना नहीं लॉस तो कभी बुक नहीं करना है सर। तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, आपको अपना स्टॉप लॉस समझना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे लॉस हो रहा है, बस भाई हो गया इतना ही मैं लॉस बुक कर सहज पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ये समझ गए ना मार्केट में तो आपका पैसा कहीं कभी नहीं जाने वाला। तो ये कुछ पॉइंट्स है ना आपको समझना है ना, हमेशा ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टॉक मार्केट के अंदर। इतनी चीज़ें समझ आ गई। अब आगे के अब इन्वेस्टमेंट क्या है बेसिक आपको फंडा पता ही चल चुका है। फ्यूचर के कुछ गोल्स कंप्लीट करने हैं, इसी वजह से हम लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। अब कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, ये जो टॉपिक है ना हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कर क्या सकते हो, नीचे गया डिस्कशन बॉक्स है वहां पे कमेंट कीजिए, आपके सवाल हम तक पहुंचाइए। होगा क्या, कब कमेंट करेंगे आपके साथ साथ बहुत सारे लोग होंगे जो कमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे, उसको भी क्वेश्चन राइज होंगे, उसके दिमाग में भी अलग अलग चीज़ आएंगी। तो ये डिस्कशन बॉक्स पे अपने कमेंट पोस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।